गोरखपुर में लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में अब है और ये सीएम योगी का गृह क्षेत्र भी है। इस सीट पर बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर हुई। यहां की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 ने इसका जायजा लिया। मैं मौजूद हूँ गोरखपुर में। यहाँ पे देखते हैं कि रवि किशन जो यहाँ पे सांसद हैं और यहाँ देखा जाता है, यहाँ पे बाबा का गृह जनपद भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या विकास हुआ है सब कुछ राज जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। देखते हैं जनता यहाँ पे किसके पक्ष में कितना मत करती है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। ये महाराज जी, आप जो है किस बार का चुनाव जो है कि किसके पक्ष में देखना चाहते हैं? देखिए ये संतों की भूमि है और ये मंदिर का सीट है। रवि किशन जी को मत देखिए। ये संत मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी का सीट है, इसलिए ये सीट 400 के पार होने वाला है। और ये हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष है। और भी देखिए यहाँ पे लोग हैं। आप बताइए यहाँ पे जो है कि बीजेपी जो है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, क्या आप किस मुद्दे पे चुनाव वोट देंगे, कि आपका क्या मुद्दा होगा? बाकी पार्टियां जातवाद के चक्कर में फंसी हैं। जब देखिए तब जाति जनगणना है ही है दुनिया भर का। हम भी जात की बात करते हैं। केवल 4 जाति, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन्हीं 4 जातियों के ऊपर हमारी पार्टी काम कर रही है। और आप देखें आज जिस प्रकार से गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की में सड़कें बनी है, पूरे इंडिया में सड़कें बनी हैं, क्या कहीं सरकार ने इसके पहले बनवाई थी? इसके जब से मोदी जी आए एम्स की संख्या 10 गुना बढ़ी, आईआईटीज खुले, तमाम आईआईएम खुले, फर्टिलाइजर्स की स्थापना हुई और गोरखपुर में ही रोजगार का जितने प्राइवेट फैक्ट्री आपने देखिए विपक्ष कहता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप बताइए, एक डॉक्टर क्या 15 लोगों को रोजगार नहीं देता है? हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, तो बिना उसमें कर्मचारी के मेडिकल कॉलेज खुल गया, बिना डॉक्टर्स के मेडिकल कॉलेज खुल गया। वहां पे एक मेडिकल कॉलेज से आपका मत किधर जाएगा? बीजेपी के पक्ष में जाएगा, किसी अन्य पार्टी के? एक ही पार्टी ही है बीजेपी, दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि वो सब अपने में उलझे हुए हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज हर प्रदेश में सबसे छोटी पार्टी हो गई है। आज अखिलेश जो कहते हैं वो, यानी छोटा होते होते मानसिकता इतनी छोटी हो गई है, इतनी तुच्छ हो गई है कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो आप इस बताइए, इस बार आप युवा हैं, या आप क्या सोच रहे हैं? क्या बदलाव सोचते हैं या देश के हित में बात सोचते हैं? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बदलाव तो 2014 में ही हो चुका। अभी आपने बोला बीजेपी, 2014 में बीजेपी लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ बीजेपी, भारत की जनता पावरफुल, ये लड़ रही है। आप हमें पूरा याद है 2014 के पहले गांव के लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए रात को 12 बजे जाके लाइन लगाना पड़ता था, तो दूसरे दिन पता चलता था कि भैया गैस खत्म हो गया, हमके गैस नहीं मिल पाऊल है। मैं जिस जगह से आता हूं वहां पे धुरिया पार का चीनी मिल कई सालों से बंद था। वहां पे उसके जीर्णोद्धार के लिए या फिर वहां पे किसी और अन्य प्रकार का कारखाना बैठाने के लिए कोई नहीं सोच रहा था, कि सिर्फ और सिर्फ वहां के राजनीति करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, परम पूज्य महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, तो वहां पे देखिए एथेनॉल प्लांट बना। उसके बाद आप वहीं से देखते हैं राम जानकी मार्ग, जो एक धरोहर के रूप में रामचंद्र जी जब सीता जी से विवाह करके जिस रास्ते लेके गए थे, उसको भारत का धरोहर के रूप में दर्ज कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे ही नहीं, मोदी जी ने बोला है 400 पार, और मुझे पूरा विश्वास है और यहाँ के लोगों के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि 400 पार होके ही रहेगा। हमको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष अपनी सीट बचा ले जाए, तो बहुत बड़ी चीज है। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार, ये झूठा वादा कर रहे हैं, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, मेरी सरकार आएगी। तो क्या इस पे कहेंगे? आप युवा हैं, कितना आप जो है कि उनकी बातों का समर्थन करते हैं? मैं आपकी बातों में पूरा समर्थन करता हूं। विपक्ष यही कह रहा था 2022 में कि भाजपा गायब है। आप देख लिए भाजपा की सीट 2 गुनी बढ़ के आई, विपक्ष गायब। और आप यहाँ पे भाजपा कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि कहीं रोजगार लोगों युवाओं को नहीं मिला है, और भी जो है कि तमाम समस्याएं हैं। इस पे आप क्या कह रहे हैं? रोजगार नहीं मिला है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। सारे युवा, सारे नौजवान, किसान, महिला, बुजुर्ग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि 4 जून को विपक्ष ये कहेगा कि ईवीएम हैक हो गया। जी, आप बताइए इस बार का जो है कि जो मतदान होगा, किस मुद्दे पे होगा? देखिए, मैं फिर कहूँ 2014 के पहले मैं खुश था, लेकिन 2014 के बाद मेरा परिवार खुश है। 2014 के पहले इन्हीं हाथों में मैं बम और कट्टा लेकर के अन्य के जिलों को उड़ाने का काम करता था।
क्या आपको लग रहा है या महाराज जी के आने से जो है सुशासन है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए जो है कि इस बार जो है कि क्या अब यहाँ पे सुशासन दिख रहा है इस सरकार में? सुशासन क्या, आप देखिए ये व्यापारिक क्षेत्र है जहां हम सब खड़े हैं। अभी शाम का समय जब होता था तो समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई गुंडा इनके कार्यालय से निकलता था और एक झोला लेकर के किसी न किसी बाजार में रंगदारी वसूलने के लिए चला जाता था। उस दशा को पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। यहाँ डेवलपमेंट पूरी तरह से स्थापित किया गया है। आप देखिए 2014 और 17 के बाद परिवर्तन गोरखपुर में क्या हुआ है। गोरखपुर में एम्स आया है, गोरखपुर में चिड़ियाघर, यानी आपको लग रहा है विकास हो रहा है। आप बताइए, आप जो है कि हम जानते हैं कि पहली बार मतदाता होंगे, ये आप बताइए किसको वोट करना चाहेंगे, कि आप विकास पे करेंगे? बीजेपी। किस मुद्दे पे? मैं बीजेपी दूंगा। मुझे लोन लिया हूँ मैं, मेरा फैक्ट्री है, बेकरी का फैक्ट्री है बागागड़ा में, हमको 35% छूट मिला है, मोदी सरकार में ही मिला है और हर एक चीज को मिला है। अब मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं। मैं मालिक हूँ इस समय 24 साल की उम्र में। क्या इसके पहले जो पार्टी थी आपको जो है कि सपोर्ट नहीं करती? नहीं, कभी नहीं। जीएसटी आप जीएसटी जमा कीजिए, आप खुश रहिए, हर परिवार खुश रहेगा। जीएसटी चोरों से बचाया गया है, जीएसटी लाया गया है इसलिए कि सब चोरों बचे रहे। मैं कहना चाहूँगा कि 2014 में तो केंद्र में सरकार बनी थी, 2017 में माननीय जी, तो मेरा यहाँ गांव पड़ता है 10 किलोमीटर, मुश्किल से 20 किलोमीटर पड़ता होगा। मुझे सहजनवा जाने के लिए दूरी मुश्किल 1 किलोमीटर था, लेकिन विकास न होने के कारण हमको 50 किलोमीटर जंगल कौड़ियाँ होते हुए, गोरखनाथ होते हुए, ये सहजनवा नौसर होते हुए मुझे सहजनवा जाना पड़ता था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, इन्होंने सड़क दिया, रास्ता दिया, पुल दिया, और जो 50 किलोमीटर हम लोग को रास्ता तय करना था वो 1 किलोमीटर की दूरी बना दिया गई। ये सबसे बड़ा विकास का कार्य है। अगर जो मैं मानता हूँ कि इस बार भी रवि किशन 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। ठीक है, आप बताइए, आप जो है कि बहुत यहाँ पे सांसद बनाए होंगे, विधायक बनाए होंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल सरकार अच्छा काम कर रही है और हम लोग फिर मोदी जी की सरकार बना